मनोज शौकीन में इतना दम है कि कोई भी काम को समस्या को हल कर सकता है। वो किसी का ना मकान कब्जा करता है, ना किसी का प्लाट कब्जा करता है। इन लोगों का काम है गरीबों का मकान कब्जा करना। सुनते नहीं है, ये कहते तुम ज्यादा बोलती हो, अपना काम करो जाके। 4 साल से तो ये टूटी पड़ी आज तक, तो इसमें कोई ये ना कि तो तसला मसाला भी लगा दे। लंदन बना देंगे, पेरिस बना देंगे। देखो हकीकत ये है कि ज़मीन पर उतर के काम करना पड़ेगा। देखो विधायक के पास फंड आता है, विधायक निधि आती है खर्चा करने के लिए। अभी ITR डाल दिया जाए और पता चल जाएगा दूध का दूध पर। ऐसे विधायक है जो अपना फंड ही पूरा नहीं खर्चा कर पाते हैं। तो इन्होंने 10 साल में कुछ नहीं किया। गली गली में जाकर देखिए, कुछ नहीं किया। नमस्कार, मैं सौम्य और आप देख रहे हैं राष्ट्रीय संगम। मैं मौजूद हूँ नागलोई विधानसभा के शिवराम पार्क में और आज हम जानेंगे कि आने वाले कुछ समय में जो चुनाव होने वाले हैं विधानसभा के, उस पर लोगों की क्या राय है। लोग अपने विधायक के रूप में इस बार किसे देखना चाहते हैं। देखिए मैं पिछले दिल्ली में 12-13 साल से रह रहा हूँ और जहाँ तक मैंने अभी देखा है, सबसे बड़ी समस्या है ना, अभी आप देखें कि फ्री के चक्कर में खास करके जो केजरीवाल जी की सरकार है, आप बसों का हाल देख लो, आप सड़कों का हाल देख लो, जगह जगह गड्ढे हैं। बरसात के समय में आप लोग बाइक से जा रहा है, वो कहाँ गिर जाएगा उसको खुद पता नहीं। तो मतलब बहुत बड़ी समस्या है। अभी करंट लग गया है बच्चे को। कहाँ पे, कौन से एरिया ये कौन सा रनोला वाली रोड पे, रनोला रोड पे करंट, बच्चे को करंट लग गया, मतलब कि तार टूट के पानी में गिरा ऐसा ही था। हुआ होगा मैडम, क्योंकि करंट तो ऐसी पॉसिबल है ना, बारिश तो हो नहीं रही है। बिल्कुल। तो क्या कहना चाहेंगे, क्योंकि दिल्ली आपको भारत का राजधानी है और इसको ऐसे बोला जाता है कि हमने अच्छा बिल्कुल। अब कहने को दावे बहुत हैं, लंदन बना देंगे, पेरिस बना देंगे। देखो हकीकत ये है कि ज़मीन पर उतर के काम करना पड़ेगा। अभी चुनाव का सीजन आ रहा है, अभी सारे लोग अपने अपने दावे ठोकेंगे, पर हकीकत में दिल्ली ना राजधानी तो बिल्कुल कहीं से दिखती नहीं है। ये हमारे ग्रामीण अंचल से भी खराब व्यवस्था है। यहाँ बहुत दिक्कतें हैं, साफ़ पीने का पानी नहीं है, पानी आता ही नहीं। बहुत सारे जगह पर आप देखेंगे तो समस्याएं बहुत हैं। सिविल लाइंस कैसे हैं, सिविल लाइंस की हालत? नहीं, सीवर अब जल्दी में चुनाव से पहले उन्होंने खोदा डाल दिया। वो पानी निकल के कहाँ जाएगा, डैम बनाया नहीं है, समझ रहे हैं। वो दिखाने के लिए, बहुत सारी जनता बेचारी जानती ही नहीं है एक्चुअल में है क्या, उनको दिखाने के लिए सीवर खोद दिया। तो वो ऐसे मतलब काम को पूरा करना पड़ेगा। हर जगह गड्ढे खोद कर छोड़ दिए। अभी हम थोड़ा उधर से चल के आ रहे थे, जब भी बारिश हो रही थी तब की बात बता रही हूँ मैं। उधर से हम आ रहे थे तो सीवर की हालत ऐसी थी कि उसमें से बिल्कुल ही गंदा पानी, जो कचरा है वो बाहर निकल रहा था। आप क्या कहेंगे? मैडम बहुत सारी दिक्कतें हैं। देखो परेशानियां तो हर चीज़ की हैं। यहाँ पे प्लानिंग की कमी है। यहाँ पे जो भी पार्क वगैरह भी नहीं है, बैठने का जगह भी नहीं है। आदमी जो सीवर जाम होगा उसको खोलने के लिए जो एम्प्लॉय है घर बैठ जाता है, काम नहीं करता है। ये सब समस्याएं हैं यहाँ पे। सर आपने भी सुना होगा कि यहाँ पे नशे भी बहुत खुले में बिक रहे हैं। हाँ बिल्कुल, नशा तो दिल्ली में बाहर से लोग आते हैं, नशा यहाँ के लोगों को, नाइजीरियन लोग आप देखिए जगह जगह पर बस गए हैं। पुलिस को पता है, उनकी सह पर आराम से नशे का व्यापार रात को चलता है। यहाँ पर बहुत बड़ी समस्या है। तो कुल मिलाकर अब मैं तो इतना ही कहूँगा कि राजधानी नहीं लगती, अनसेफ है, हर प्रकार की समस्याएं हैं यहाँ पर। और जो भी हो रहा है सब, हर आदमी अपने आप ही अपना जीवन यापन कर रहा है, सरकार का कोई रोल नहीं है। टैक्स देने के बावजूद बिजली का वही हाल है, टैक्स देने के बावजूद पानी फ्री में कहने की बात है, लेकिन गुणवत्ता वाली पानी नहीं है। बताइए। नहीं, पानी तो सच्चाई यही है कि पानी पीने योग्य नहीं है। दिल्ली का नालों से सप्लाई किया जा रहा है पीने का पानी, लेकिन वहाँ उसमें भी अगर आप देखेंगे तो आए दिन लीकेज की प्रॉब्लम है। जो पानी आता भी है वो लीकेज हो जाता है, तो वो गंदा हो जाता है पानी, उसको पीकर बीमारी तो फैलेगी। और आम आदमी पार्टी की सरकार की हमेशा ये दावा रही, सीटें वो इसी बात पे जीत रहे कि हम तो पानी मुफ्त दे रहे हैं जी, हमें तो पानी। बेकार है, दोनों सरकार बेकार है, सेंट्रल भी और स्टेट भी, सब बर्बाद। नहीं, मैं एक चीज़ कहना चाहूँगा, यहाँ राज्य सरकार की जिम्मेदारी है, सेंट्रल की जिम्मेदारी नहीं है। हाँ, सेंट्रल दखल जरूर कर सकती है। बिल्कुल मैं आपको बता दूँ, सड़क, पानी, बिजली, सुनिए सर, सड़क, पानी, बिजली, शिक्षा, सारा राज्य सरकार की जिम्मेदारी है, वो सेंट्रल में नहीं। एमसीडी अभी आम आदमी पार्टी की। मैं आपको तब बताऊंगा। आप, मैं चैलेंज करता हूं, एमसीडी में पहले भी गंदगी रही होगी, मैं चैलेंज करता हूं, इनकी सरकार आने के बाद गंदगी आप जहां मर्जी चले जाओ, जो ढलान बंद हो चुके थे आप पीछे चले जाओ, ढलान फिर से चालू हो गए। कहीं पर कूड़ा कचरा नहीं उठाया जा रहा, जगह जगह भरे पड़े हैं, गंदगी है और बीमारी का अंबार है।
एमसीडी वालों का तो पहले तो ये दावा होता था भाई एमसीडी हमारे कंट्रोल में नहीं है, अब एमसीडी कंट्रोल में भी आ गई 2 सालों से। अरे अब मैं बताऊं, केजरीवाल जी वही हैं जो कसम खाते थे 2015, 20, 24 हम गंगा जी में जाएंगे, जमुना जी में सबको नहलाएंगे। तो ना तो जमुना जी साफ़ हो पाई हैं, ना दिल्ली साफ़ हो पाया है, उनकी बस की बात नहीं, ये सच्चाई है। हमें फ्री में कुछ नहीं। यमुना भी नहीं रही ढंग से। ना यमुना है ही नहीं, आप वहाँ से गुजरो बदबू आती है। हम लोगों को दुख होता है, हम ऐसे देश में रहते हैं जहाँ गंगा, जमुना, सरस्वती हम सबको माता का सम्मान दिया जाता है। तो मैं खुद बिलोंग प्रयागराज से, यूपी से करता हूँ। अगर मैं अभी जैसे प्रयागराज की बात हुई तो मैं ये पूछना चाहूँगी कि एक वहाँ पे बीजेपी की सरकार है और यहाँ पे आम आदमी पार्टी की सरकार है, आप कहाँ बोलेंगे कि हाँ कहाँ की सरकार ने अच्छे से काम किया? बहुत फर्क है। मैं आपको बताऊँ, देखो ये राजधानी है, यूपी पहले से बहुत पीछे था, लेकिन योगी जी के आने के बाद बहुत चीज़ों में सुधार हुआ है। मैं जाता हूँ साल में 2-4 बार, मैंने देखा कि वहाँ हॉस्पिटल, सरकारी हॉस्पिटल में कोई नहीं जाता था पहले। आज गांव-गांव जो सरकारी हॉस्पिटल हैं, सारी सुविधाएं हैं और डॉक्टर बैठते हैं, लोग सरकारी हॉस्पिटल में जा रहे हैं। बिजली जब मैं जानता हूँ 8 घंटे वहाँ आया करती थी, वो भी 1 हफ्ते दिन में, 1 हफ्ते रात में। आज 18 घंटे बिजली हर गाँव को उपलब्ध है। तो देखा जाए तो वहाँ बहुत प्रगति है यूपी में। आज के डेट में दिल्ली में, मेरे गांव अंचल में कोई भी नौकरी करने के लिए नहीं आ रहा, कोई भी नहीं। पूरा यूपी घूमे हैं आप? हाँ बिल्कुल, लाइए। मैं आपको बताऊं, मैं अरे सुनिए, नोएडा, गाजियाबाद से लेकर, मेरठ से लेकर, हापुड़ से लेकर, मुरादाबाद से लेकर, लखनऊ से लेकर, जहाँ कहो, प्रयागराज, मऊ, बनारस से लगा हुआ शहर को मत गिनाइए। जो ठेठ देहात है, बिल्कुल देहात एरिया में, वहाँ देखो ना क्या हाल है। क्या बात, देहात का बता रहा हूँ। देहात में हॉस्पिटल सरकारी में कोई नहीं जाता था अखिलेश यादव की सरकार में। आज आप पर जिस मर्जी गांव में चले जाओ, पूछ लो, लोगों को सुविधाएं मिली हैं, सड़कें बनी हैं, बिजली। आप ये मानते हैं कि हम भी तो मीडिया का खबर से देखते हैं कि ठेठ देहात का जो मीडिया दिखाने लगता है, तो मतलब ऐसा रील दिखाता है जिसका दादाजी आप ये मानते हैं कि यहाँ पे काम किया है यहाँ के विधायक ने, जो आम आदमी पार्टी से ही है, और जो सीएम है वो भी आम आदमी पार्टी से है, दोनों मिलकर काम कर रहे हैं? काम जो इस यहाँ दिल्ली में जो काम कांग्रेस करके गई है, उतना काम कोई पार्टी नहीं। ये मानते हैं ना कि अभी प्रेजेंट में जो आपके विधायक हैं वो कोई काम नहीं कर रहे हैं? हम उसको भी जिम्मेदार मानते हैं, केंद्र को भी जिम्मेदार मानते हैं। दोनों के लड़ाई के भेंट चढ़ा हुआ है यहाँ का काम। अच्छा, आपका मानना है कि ये एक इसके ऊपर गलत फहमी नहीं है, ये गलत फहमी है। लड़ाई का भी पता क्या, कुछ लोगों को जानकारी नहीं है। देखो, विधायक के पास फंड आता है, विधायक निधि आती है खर्चा करने के लिए। अभी ITR डाल दिया जाए और पता चल जाएगा दूध का दूध पर। ऐसे विधायक है जो अपना फंड ही पूरा नहीं खर्चा कर पाते हैं। इसमें कहाँ से केंद्र का रोल आ गया? कोई मतलब ही नहीं केंद्र से। जब आपको फंड मिला है, आप अपने क्षेत्र में जाइए और काम करिए। यहाँ के विधायक मैं आपको बता दूं 10 सालों से है, जब से वहाँ सीएम बैठे हैं तब से यहाँ के नागलोई के विधायक भी बैठे हैं। 10 साल में ऐसा क्या काम कर रहे हैं जो खत्म ही नहीं हो रहा है? काम कांग्रेस का किया हुआ है यहाँ। कांग्रेस का क्या, आम आदमी पार्टी का नहीं? यहाँ के विधायक, तो फिर परिवर्तन होगा ना यहाँ के विधायक का? काम कांग्रेस का किया हुआ। तो यहाँ के जो विधायक है आम आदमी पार्टी से, उनका परिवर्तन होगा ना? बिल्कुल होना चाहिए ना। परिवर्तन होगा ना। 4 महीनों में चुनाव होने वाला है। ये गीत गा रहे हैं, अपना गीत गा रहे हैं, हम अपना गीत गा रहे हैं। कौन स्टेट ऐसा नहीं है जहाँ मतलब दुनिया भर का रेप नहीं हो रहा है? हो रहा है ना, दुनिया भर का रेप हो रहा है। वो उस पे लड़ाई करता है, वो उस पे लड़ाई करता है, वो उस पे लड़ाई करता है। कौन स्टेट ऐसा है जो निदाग है, साफ सुथरा है? हमको बताइए तो। नहीं, वो जिम्मेदारी क्या है कि हम सब की जिम्मेदारी है। हमें इन चीज़ों से ऊपर उठकर एक समाज में व्यवस्था बैठानी होगी, और सरकार से इसके लिए उठो ना, आगे बढ़ो, मांगो कि शिक्षा व्यवस्था में कुछ बदलाव किया जाए। शिक्षा व्यवस्था पे क्या कहना चाहेंगे आप? शिक्षा में आम आदमी पार्टी ठीक है यहाँ का। शिक्षा में आम आदमी पार्टी, लेकिन सफाई की अगर बात की जाए, सफाई भी स्कूल में सब चीज में सफाई बढ़ जाए। ये रोड का हाल बुरा है ना? नाले उनसे पूछो, कहाँ के बच्चे बताना? अरे निहाल बिहार के बच्चे को पीलागढ़ी में 12वीं या 6ठी क्लास के बच्चे हैं, उसमें क्यों नाम नहीं लिखा रहा है? यही रघुविंदर शौकीन विधायक है। मेरा भी लड़का न्यूज़ 24 में पत्रकार है, मैं भी बच्चे के पैरवी लेके गया था। वो कहता है मेरे अंदर में नहीं है। विनय रावत के पास में गया था, जब निगम पार्षद थे। उसने कहा 5वीं तक के बच्चे का नाम दिल्ली के किसी कोने में मैं लिखा सकता हूँ, और 12 6ठी से ऊपर जितने हैं
उसकी जिम्मेदारी रघुविंदर शौकीन विधायक आम आदमी पार्टी का है। तो मैं इन्होंने 10 साल में कुछ नहीं किया, गली गली में जाकर देखिए कुछ नहीं किया। ये जितने यहाँ का ये निगम पार्षद का टिकट दिया है ये सब पैसे के फंडिंग किया है, और इनको कोई नहीं जानता था। जानने वाला किशोर था जो आम आदमी पार्टी का प्रवक्ता था, मणिकांत, डॉक्टर मणिकांत विधानसभा अध्यक्ष था। उनको कहा टिकट मिलेगी, उनको टिकट न देकर ये पैसे पर टिकट दे दिए। ये काम कुछ नहीं किए। मतलब काम कुछ नहीं है, 10 साल जनता का वेस्ट। यहाँ से विधायक रोहित चौधरी ही बनेगी कांग्रेस पार्टी की। अभी जैसे आपने एक नाम लिया, 4 महीने में चुनाव होने वाला है, परिवर्तन तो होगा, मतलब आम आदमी पार्टी की गद्दी तो हिलेगी। यहाँ दिल्ली में भाजपा की तरफ से मनोज शौकीन को टिकट मिलेगा शायद, और आपने रोहित चौधरी का नाम लिया तो उनको भी टिकट मिलने वाला है कांग्रेस की तरफ से। इन दोनों के बीच में टक्कर कैसी रहेगी ये बता दीजिए। मैं बता दूं, पिछले बार यहाँ जब चुनाव हुआ था तो आम आदमी के पार्टी का, मैं बता दे रहा हूँ, विधायक रघुविंदर शौकीन 4000, हाँ रघुविंदर शौकीन 4000 वोट से जीता था। उस समय 1200 वोट कांग्रेस पार्टी को मिला था, और रोहित चौधरी खड़ा होगा तो ये कम से 20 से 22,000 वोट काटेगा, और काटेगा तो किसका, आम आदमी पार्टी का कटेगी 15 से 20,000 में मनोज शौकीन हो या विनय रावत हो, यहाँ से बीजेपी निकल जाएगी। बीजेपी मनोज शौकीन निकलेंगे इस बार, लगता है। हाँ। तो क्या लगता है इन समस्याओं का जो भी निकले, हाँ काम करना चाहिए। बात ये आपकी जो समस्या है इसको कौन सुधार सकता है? क्या उनके अंदर दम है इतना कि आपकी 10 साल मनोज शौकीन में इतना दम है कि कोई भी काम को, समस्या को हल कर सकता है। वो किसी का न मकान कब्जा करता है, न किसी का प्लाट कब्जा करता है। इन लोगों का काम है गरीबों का मकान कब्जा करना। कहने के तो बहुत कुछ है, ये मीडिया वाले हैं वो टीवी पर देखेंगे। महिला को बस फ्री करके, और देख लो सड़कों का हाल। बस आप बस पे चले जाओ, मतलब बस के जो ड्राइवर होंगे, कंडक्टर होंगे, उनको शिक्षा कौन देगा? बोलने की तमीज नहीं है उन लोगों को। बिहेवियर ऐसा है, ब्रेक ऐसे लगाएंगे ना लोग गिर जाएंगे। मोदी जी 5 साल नहीं देखो, अभी यहाँ केजरीवाल के ऊपर सवाल जवाब है, मोदी जी के ऊपर नहीं है। मोदी जी देश देख रहे हैं। हाँ, विधायक के ऊपर। आपके विधायक के बारे में बात करें हम, क्योंकि विधायक आपके 10 सालों से बैठे हुए हैं। 10 साल एक बहुत बड़ा समय होता है। कैंडिडेट ऐसा बढ़िया उतारे जो हर पब्लिक का काम हो, हम तो ये चाहते हैं कि व्यक्ति ऐसा होना चाहिए जो जुझारू हो। पब्लिक सफर नहीं करनी चाहिए। सरकार, साथ में सरकार भी ऐसी बननी चाहिए जो सशक्त हो, इच्छा शक्ति हो, जो निर्णय लेने वाली हो। ऐसी सरकार ना हो जो आरोप लगाती रहे कि नहीं वो तो उनका काम नहीं। बुलडोजर वाली सरकार होनी चाहिए, बिल्कुल होने चाहिए। आप गलत करोगे, आप किसी का हत्या करोगे। अभी मैं न्यूज देख के आया हूँ। कोई बात नहीं, कोर्ट हम ही लोग बनाते हैं। हमारे कोर्ट भी हमारे संविधान के तहत है, उसके विरुद्ध कोई नहीं जाएगा। योगी का यहाँ नहीं चलने वाला। नहीं योगी आने वाले समय में। लेकिन आम आदमी पार्टी का भी तो नहीं चलेगा ना? नहीं चलेगा। आपका नाम? दीपा गुप्ता। आपका? सुनीता। सुनीता। आपका? अनीता। आपका? निर्मल शर्मा। ये जगह है शिवराम पार्क, ब्लॉक नंबर ई ना? E2। अच्छा, तो मैं ये जानना चाहती हूँ कि आपके एरिया शिवराम पार्क E2 में क्या क्या समस्याओं से आप लोग जूझ रहे हो? यही ज्यादा पानी भरा है और तो सब ठीक है। हाँ, सब में नरक ही नरक पड़ा है। भर जाता है पानी? हाँ, पानी भर जाता, नाली सही तो से आप लोग कैसे आना जाना फिर करते हो जब पानी भर जाता है? ऐसे ही निकलते पानी में। बच्चे, छोटे छोटे बच्चे सब ऐसे पानी में गोदी में ले जाओ। या लोग जब वो आते हैं तो बोलती नहीं कि उठाए हो तो चलो उसको वापस सुनते नहीं है। ये कहते तुम ज्यादा बोलती हो, अपना काम करो जाके। तो तुम्हारा काम कौन करेगा? बोला नहीं? खूब बोलते, जब भाई 4 लोग नहीं बोलेंगे, अकेले बोलने से होता क्या है? तो मतलब सफाई करने में भी आनाकानी चल रही है एमसीडी? बहुत ज्यादा। जब ये तो कभी निकालते ही नहीं, अपने आप निकालो कूड़ा। मैं तो अपनी आप निकालती हूँ यहाँ। तो उनके लिए उन्हें पैसे दिए जा रहे हैं, आपको पता है ना? ये उनका पैसा उनको मिलता है। आप देखो और आगे देखो ना, पानी पूरा चल रहा था यहाँ से। अभी कह देंगे कि हमारे एरिया में ही नहीं आता। ये अभी बोलते हमारे एरिया में ही नहीं आता। बताओ, एरिया को वोट लेने को सब एरिया में टाल मटोल कर रहे हैं कि काम के लिए हमारे एरिया में नहीं होता है। ये देखो ना, ये यहाँ से चल रहा है, ये पानी नाली का चल रहा है। इस नाली का, ये नाली का पानी सारा ऐसे ही चल रहा है। बता, बच्चे निकलने को भी दुखी हैं।
बदबू अलग आ रही है। और क्या। तो ये इस शिकायत की विधायक को बोला, विधायक को किसी से बोलो, ये कहते हैं वोट पड़ते जब तक तो करवा देंगे और बस 2-1 दिन होता फिर भी वही। दौरे पर आते हैं आपके विधायक, आप लोगों को कोई नहीं आता। जिस दिन से वो जीते उस दिन तो हमने शकल नहीं देखी। मम्मी नहीं आई ना नीचे उतर के। मनदीप तो हमने उस दिन से शकल नहीं देखी। तो 10 साल हो चुके हैं आपके विधायक को यहाँ पे, पता है आप हाँ। लोगों को? 10 साल से बने पड़े हैं, फिर भी नहीं आ रहे। कोई नहीं आ रहा। यहाँ कोई शक्ल दिखाने वाला नहीं है, यहाँ कोई शक्ल दिखाने नहीं चुनाव के टाइम आते हैं ना। और क्या चुनाव अब आपने सवाल नहीं दिए, सवाल पूछा। जोड़ेंगे सब जब तो अरे सब कुछ होगा बहन जी, ये होगा वो होगा, फिर कुछ नहीं होता। पूछा नहीं कब करोगे, अब कब करोगे? अब ये 4 साल से तो ये टूटी पड़ी आज तक, तो इसमें कोई ये ना कि 2 तसला मसाला भी लगा दे। तो मतलब- सब में हो गया, सीटू मसाले में काम ही ना होता। 4 साल से टूटी पड़ी है। और क्या ये जब मतलब एक सत्र पूरा निकाल दिया आपने, और क्या? कार्यकाल निकाल हाँ, दिया। और क्या? जब का ये है सब, जब वो पाइप सारे रोड बन गए, पानी के पाइप पड़े ना, जब से पड़ी है ऐसी। मतलब एक कार्यकाल निकाल दिया और कुछ काम नहीं कुछ किया। काम नहीं हुआ है, सारा ऐसे ही पड़ा। मसाला तक तो कोई गली में कहीं दिख रहा, मसाला कहीं नहीं दिख रहा। देखो गाड़ी बच्चे चले इधर ऐसी हो रही, गाड़ी पे बच्चे बिठा के निकाल रहे, उल जाए तो गिर जाए। कई बार तो यहाँ एक्सीडेंट होते हुए बचा है। और गिर गए, एक आदमी बेचारा बताओ ऐसी अच्छा, लोग भी हाथ से भी गिर, हाँ गिर जाते हैं यहाँ। कई बार गिरे हैं यार लोग। ये दिखने देखो इतना कितना खराब है यहाँ से निकलने। तो अभी जैसे कुछ आपने बोला कि चुनाव के समय सब आ जाते हैं, ऐसे कुछ नहीं करेंगे। ऐसे कोई नहीं तो आता। अभी कुछ टाइम में फिर से चुनाव होने वाला है, 2-3 महीनों में आप लगा लो। फिर आ जाएंगे। इस बार आपके क्या सवाल होंगे? मैंने तो जब यही कहती हूँ कि मैं तो करें और क्या। उन्हीं को दूंगी वोट। बात ही करता और क्या, वोट ही नहीं देंगे, काम ही नहीं क्या करेंगे। अब वोट नहीं देना है। और क्या करें, क्या कुछ करते ही नहीं तो वोट दे के हमें क्या फायदा है। जो हमारा काम करेगा उसी को समर्थन करेंगे। जो हमारा काम होगा हाँ, जो करे उसे हम वोट देंगे। चाहे शौकीन हो, चाहे भाजपा हो, चाहे बसपा हो, चाहे आम आदमी हो। पार्टी मैटर नहीं करती। पार्टी, हाँ पार्टी कोई मैटर नहीं है। जो काम करेगा वो वोट लेगा। मतलब वो देखा आपने हमारी बातचीत का नतीजा। कुछ लोग के विचार अलग थे तो कुछ लोग के विचार समस्याओं को लेकर थे। कुछ लोगों ने कहा कि आम आदमी पार्टी ही बेहतर है क्योंकि शायद वो मुफ्त की चीज़ें बांट रही है, वो अलग बात है, गुणवत्ता नहीं है। लेकिन कुछ ने कहा कि नहीं, इस बार हमें बुलडोजर वाली सरकार चाहिए, इस बार रघुविंद्र शौकीन की नहीं चलेगी। क्या पता मनोज शौकीन आ सके, क्योंकि मनोज शौकीन की दावेदारी देखी जा रही है तो लोगों ने मनोज शौकीन का भी नाम लिया है। तो चलिए, यही था आज